गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SSPS ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग रेशनल नंबर के पार्ट 2 में 1.2 में डिस्कस करेंगे एडिटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आने से पहले इन दो चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। मान लीजिए आपको कोई फ्रैक्शन दिया है 3/4। अब आपसे बोल रहा है इस 3/4 का एडिटिव इन्वर्स निकालिए। आपसे बोल रहा है इस 3/4 का एडिटिव इन्वर्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली माइनस लगा देना है 3/4। किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो निगेटिव होता है, और निगेटिव रेशनल नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो पॉजिटिव होता है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आप अगर इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है 5/9 -5/9, और आपको बोले इसका एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 5/9। एडिटिव इन्वर्स बहुत ही सिंपल है, धैर्य से सोचिए आप और समझिए। बस जो भी रेशनल नंबर मिले उसके सिंबल को चेंज कर देने पे आपको उसका इन्वर्स मिल जाता है। अगर जो रेशनल नंबर हो वो पॉजिटिव में हो तो उसका इन्वर्स जो है निगेटिव में हो जाएगा, और रेशनल नंबर निगेटिव में है तो उसका इन्वर्स पॉजिटिव हो जाएगा। ये है एडिटिव इन्वर्स। अब हम लोग बात करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी भी जो रेशनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, देखिए समझ लीजिए रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल उसका अपोजिट हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर चेंज हो जाता है। समझिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन n/d के फॉर्म में है, यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। अब अगर बोले इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल आप इसका कर देंगे d/n विथ सिंबल, यानी चिन्ह के साथ। आप लोग इसमें एडिटिव वाला भूल जाइए, ये रेसिप्रोकल है। एक प्रकार से इसको आप लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो एडिटिव इन्वर्स था। एडिटिव इन्वर्स में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता, केवल सिंबल में चेंज होता है। लेकिन रेसिप्रोकल में सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं होता, केवल डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में चेंज होता है। आइए थोड़ा एक दो एग्जाम्पल आप लोग को दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर है -9/4, इसका अगर आपको बोल दे रेसिप्रोकल निकालिए। रेसिप्रोकल अगर कोई बोल दे इसका रेसिप्रोकल आप बताइए। देखिए दो चीज़ें हैं, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दोनों एक ही चीज़ें हैं। एक ही मतलब आप ऐसा समझिए कि एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। ये रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आप समझिए एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। तो -9/4 अगर आपको दिया है और बोले इसका आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं बताया हूँ। न्यूमिनेटर के जगह पे डिनोमिनेटर कर देना है और डिनोमिनेटर के जगह न्यूमिनेटर कर देना है।
न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर कर देना है और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर कर देना है। जैसे -9/4 है तो 4/9 कर देना है। सिंबल वही रहेगा, सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, केवल डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में चेंज होगा। किस में? रेसिप्रोकल में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। और एडिटिव इन्वर्स में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग किस में होगा? तब केवल सिंबल में चेंज होगा, और इसमें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में चेंज होगा, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंजिंग होगा। मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। फिर भी एक एग्जाम्पल पॉजिटिव वाला देखिए। जैसे 7/5 है, 7/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/7। सिंबल वो जो है वही रहेगा, अपने आप से कोई नया सिंबल नहीं आप इसमें गढ़ेंगे, जो है वही है, सिंबल आप लोग वही रखेंगे। लेकिन हाँ, ये रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। एडिटिव में क्या होगा? एडिटिव में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नो चेंज, सिंबल चेंज होता है। बस ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लीजिए, इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टॉपिक हम लोग का यही 2 चीज़ आप लोग को समझाना था। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप लोग को अगर लगे जो चीज़ें बीच में बताई जाती हैं नोट करने लायक हैं, अगर आप लोग को लगता है कि समय नोट करने के लिए देना चाहिए, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, नोट करने के बाद रीस्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे समय देने से बेवजह टाइम व्यर्थ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं आप लोग को होगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अब ऐड के बारे में बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कभी कभी। जैसे क्या होता है कि निगेटिव सिंबल दोनों साइड मिल जाते हैं, यानी 2 रेशनल नंबर दिए हैं, दोनों रेशनल नंबर में निगेटिव सिंबल लगा है, तो बच्चे क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं, घटाएं जोड़ें क्या करें, ऐड करें सब्ट्रैक्शन करें क्या करें। देखिए, एक चीज़ आप दिमाग में और सेट करके रखिए, जब भी सेम सिंबल हो रेशनल नंबर में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है ना, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। -19/9 एंड 7/9। अब जब सेम सिंबल रहता है तो ऐड होता है, जैसे प्लस प्लस होगा फिर भी ऐड हो जाएगा, यानी वैल्यू बढ़ जाएगा, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। जब अपोजिट सिंबल रहता है तभी समझ लीजिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू घटता है, उसका जो संख्यात्मक मान है जब अपोजिट सिंबल रहता है तभी घटता है। और अपोजिट सिंबल में जो जिस सिंबल का न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक होता है उसी का सिंबल होता है। एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए 1.2 का, -19/9 है, और ये क्या है? देखिए सिंबल आप चाहे न्यूमिनेटर में रखिए चाहे डिनोमिनेटर में, चीज़ें वही होती हैं, कोई चेंज नहीं आता। -7/9 आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर के जो वैल्यू होते हैं आपस में या तो ऐड हो जाएंगे या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ आप लोग सोचेंगे कि दोनों में माइनस है, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो आप लोग एक चीज़ दिमाग में सेट करिए कि जब भी 2 न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हों और दोनों में माइनस सिंबल लगे हों तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाता है, यानी ऐड होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 19 और 7 26, क्या हो जाएगा? 26। लेकिन सिंबल किसका लगेगा? जिसका दोनों में है। अगर दोनों जगह ऐड होता तो यहाँ पे ऐड का सिंबल लगता, या न लगता तो फिर भी ऐड ही माना जाता। अब यहाँ पे दोनों में 19 में भी और 7 में भी माइनस लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस सिंबल लग जाएगा, -26। और जब भी
डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को आपस में ऐड कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है लिख देते हैं। जैसे 9 है, 9 लिख दिए यहाँ पे 9, यानी 26/9 इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड प्रॉब्लम कहाँ आएगी आप लोग को। अब ये तो आप समझ गए, जब सेम सिंबल रहेगा, सेम सिंबल रहेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा, 19 और 7 दोनों मिल जाएंगे और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ने के बाद जो होगा वही हो जाएगा। लेकिन सिंबल का बात फंसता है, तो सिंबल यही है कि जब दोनों में माइनस लगा है तो लास्ट में जो रिजल्ट वाला सिंबल होगा वो माइनस नहीं रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए एग्जाम्पल। अब बी वाले में क्या है, बी में आप कर लेंगे वही सेम है, एलसीएम मेथड से इसको आप कर लेंगे। आपको फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्शन आता ही है, बस सिंबल में आप कंफ्यूज होते। अब मैं बता दिया, जब दोनों में माइनस सिंबल है तो लास्ट में रिजल्ट में दोनों को ऐड करने के बाद माइनस का सिंबल लगा देंगे। ऐसे ही सी में है। अब डी में थोड़ा डिफरेंट है, तो डी देख लीजिए, डी देख लीजिए। अब डी में क्या है, सी और डी दोनों थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए, जब भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, जैसे यहाँ पे क्या है, ऐड करना है, तो ये देखिए 7/9, तो ये जो माइनस नीचे रहा करे ना, तो इसको आप ऊपर कर लिया करिए, ठीक लगता है, लिखने का तरीका सही लगने लगता है। तो -7/9। अब आप यहाँ पे देखिए, जब भी आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस सिंबल मिले, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस सिंबल मिले तो आप ये समझ लीजिए कि वो फ्रैक्शन पॉजिटिव है। तो दोनों में से निगेटिव सिंबल आप हटा सकते हैं। एक प्रकार से ये सोच सकते हैं कि ये जो माइनस है, माइनस माइनस से इरेज हो गया और ये प्लस वैल्यू दे देगा 3/4। अब जब इसको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब एलसीएम मेथड से इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 28। अब देखिए -7 है, यहाँ 7 में माइनस लगा है, क्या हो जाएगा 4 7 जा 28 प्लस 9 3 जा 27 बाई क्या हो जाएगा 9 4 जा 36। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि 28 में माइनस लगा है, 27 में प्लस लगा है, तो करेंगे क्या आप, बस जो वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करिए। समझ रहे हैं, जब अपोजिट रहता है सिंबल तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू घटता है, तो बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू को माइनस करिए। तो क्या होगा, जब -28 में से 27 निकलेगा या -28 में से या +27 में से 28 निकलेगा, तो बचेगा क्या, -1 बचेगा, -1 बचेगा 1, लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस वाले का ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखिए, ये हो जाएगा -1/36। इसका जो न्यूमेरिकल, अब सिंबल उसी का लगता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक हो। जब -28 और +27 अपोजिट सिंबल हैं, तो रिजल्ट में किसका सिंबल लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस सिंबल के पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 28 है और प्लस सिंबल के पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 27 है। माइनस सिंबल वाले के पास न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए रिजल्ट के बाद यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 1, तो सिंबल किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। ये हुआ। बाकी सभी ई और एफ आप लोग को इसी प्रकार करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करिए, आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लोग कोशिश करिए, चीज़ें जब समझ में नहीं आएंगी तो आपको बताया जाएगा। कल इसका क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग कोशिश करिए। सिंप्लीफाई है,
बस सिंप्लीफाई करना है, ऐड सब्ट्रैक्शन है। अब देखिए हिंट दे देते हैं, जैसे थोड़ा लॉन्ग टाइप के हैं तो आप लोग करेंगे कैसे। लॉन्ग टाइप के जब हैं तो बस आप ये समझिए कि जितने भी निगेटिव वैल्यू हैं उसको अलग ऐड करेंगे, जितने पॉजिटिव वैल्यू हैं उसको अलग ऐड करेंगे, फिर देखेंगे निगेटिव वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है या पॉजिटिव वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसको आप सॉल्व करेंगे। फिर भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, डी देखिए, मोबाइल स्क्रीन छोटा होने के कारण थोड़ा दिक्कत होता है, फिर भी आप देखिए यहाँ पे आपको कोशिश करते हैं बताने की। अब देखिए डी में क्या है, 10 है, 15 है, -20 है, 10 है, 15 है, -20 है। तो सबसे पहले आप जितने डिनोमिनेटर के वैल्यू हैं सबका आप क्या ले लीजिए, सबका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आप जब लेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, 60 आएगा इसका एलसीएम। जब आप देखिए 10 और ये मैं आपको एलसीएम निकाल के, आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, मैं मतलब डायरेक्ट एलसीएम निकाल देता हूँ क्योंकि स्पेस कम रहता है यहाँ। जब आप लोग इसका एलसीएम निकालेंगे सेकेंड के डी का तो आएगा 60। तो मैं यहाँ से देखिए आप लोग देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एलसीएम हो गया 60। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू के डिनोमिनेटर में माइनस लगा है उसको आप न्यूमिनेटर में कर लीजिए, क्योंकि वो क्या होगा कि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको कन्फ्यूजन कम होगा। आइए देखिए यहाँ क्या है 60। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, 3/10 है तो 10 6 जा 60 और 3 6 जा 18 तो आएगा, लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का। सिंबल किसका रहेगा, माइनस का। अब यहाँ पे आ जाइए 15 4 जा 60 और 7 4 जा 28। और फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस है यहाँ पे देखिए -20 है तो ध्यान दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लेकर मल्टीप्लाई होगा। तो 23 जा 60 और 3 3 जा 9, लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का। अब 15 अब यहाँ पे ये 10 आइए, थर्ड वाला आइए, 10 6 जा 60, 10 6 जा 60 तो 9 6 जा 54 रहेगा, माइनस का सिंबल 54। अब यहाँ पे ये देखिए 15 4 जा 60 और फिर 13 4 जा 52, लेकिन सिंबल कौन सा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा 52। अब लास्ट में देखिए क्या है, 20 है तो 23 जा 60, लेकिन यहाँ पे सिंबल किसका है, माइनस, तो ऊपर माइनस का सिंबल रहेगा। तो 23 जा 60 तो 13 3 जा 39। अब जितने पॉजिटिव वैल्यू हैं उनको अलग ऐड करिए, जितने निगेटिव वैल्यू हैं उनको अलग ऐड करिए। तो देखिए जब आप ये देखिए जितने निगेटिव वैल्यू पे आप देखिए ये और ये -39 रहेगा यहाँ, ठीक। जितने पे ये सब क्या है, ये सब निगेटिव वैल्यू है। जब आप ऐड कर लेंगे -18 -9 -54 -39 तो ये आ जाएगा -120। क्या हो जाएगा, -120। और
और जब 28 प्लस 52 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा? 80 बाई 60 बाई क्या हो जाएगा? 60 बाई 60। अब जब 120 में से आप 80, सिंबल किसका ज़्यादा है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसका ज़्यादा है? निगेटिव वाले का। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आएगा। क्या आएगा? 40 आएगा। हमेशा बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं देखते हैं। जब 120 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 में से 120 को तो आएगा 40। जब 80 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आएगा, लेकिन सिंबल किसका रहेगा? सिंबल निगेटिव का ही रहेगा। आप नॉर्मली देखिए, आप किया क्या करिए ऐसे सिचुएशन में आप किया क्या करिए जानते हैं? जब आपको अपोजिट सिंबल मिले, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंस रहे, तो आप नॉर्मली उसको क्या किया करिए? सब्ट्रैक्ट कर लिया करिए सिंबल को इग्नोर करके। फिर बाद में आप एक चीज़ ध्यान में रखा करिए, किसका सिंबल ज़्यादा था? माइनस वाले का सिंबल ज़्यादा था। 40 आएगा तो माइनस लगा दीजिए अपान 60, 40 अपान 60। जब 40 अपान 60 से आप को सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 गया, और फिर 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी यहाँ पे माइनस लगा है तो -2/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। -2/3 क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, नहीं तो समझ लीजिए, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि उंगली से लिखना पड़ता है स्क्रीन पे। आपको समझाने के लिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। चीज़ें आपको अच्छे से समझाने का भरसक प्रयास किया गया है। अब समझिए, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में एक चीज़ ध्यान रखा करिए, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत तो है नहीं। मल्टीप्लाई में होता क्या है? न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। बस मल्टीप्लाई में एक ही चीज़ ध्यान में रखना है। मल्टीप्लाई में ध्यान क्या रखना है कि जब भी अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव रहेगा। अगर अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल रिजल्ट जो है निगेटिव आएगा। कहने का मतलब आप इतना समझिए, देखिए जब भी माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा, फाइनल सिंबल। और जब माइनस इंटू प्लस होगा तो फाइनल सिंबल क्या आएगा? माइनस आएगा। जब प्लस इंटू माइनस होगा तब भी फाइनल सिंबल माइनस आएगा। और जब प्लस इंटू प्लस होगा तब फाइनल सिंबल प्लस आएगा। इन चारों एग्जाम्पल से आप देखें कि जब भी सेम सिंबल का आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्ट प्लस मिला, और अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई होने पे माइनस। नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसी तरह देखिए +4 है और -2 है, अपोजिट सिंबल है कि नहीं? मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट का जो सिंबल होगा वो माइनस होगा। देखिए कैसे, +4 इंटू -2, बाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप ध्यान में रखिएगा। तो मतलब यहाँ पे बोल रहा है ना मल्टीप्लाई 7/4 बाई -2/5, तो बस इतना समझिए। 4 2 जा 8, अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई हुआ तो फाइनल रिजल्ट माइनस में रहेगा। 4 2 जा 8 तो -8, और ये 7 5 जा 35, -8/35 ये हुआ अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई होने पे। अब ये देखिए यहाँ पे सेम सिंबल है, यहाँ पे सेम सिंबल है -9 और -5, तो सेम सिंबल का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 अपान, अब यहाँ पे 25 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200, क्या हो जाएगा? 200। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। बस यहाँ पे समझ में आया ना, -9 -5 मल्टीप्लाई हुआ तो +45 क्यों हो गया? क्योंकि जब भी सेम इक्वल
इक्वल सिंबल का आपस में मल्टीप्लाई होगा, इक्वल सिंबल का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, और जब अपोजिट सिंबल का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 9 जा 45 और 5 40 जा 200, तो 9/40 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 9/40 ये हो गया फाइनल आंसर। सी में इसी प्रकार देखिए, आप मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। एक चीज़ ध्यान में रखना है, अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव वैल्यू फाइनल मिलेगा, और अगर इक्वल सिंबल का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव मिलेगा। और इसी प्रकार ऐड में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि फाइनल में उसी का सिंबल लगेगा जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगा। समझ में आया ना, जैसे -200 में से 50 घटाना हुआ तो क्या हुआ, 150 आएगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि जैसे मान लीजिए माइनस, छोड़िए आप लोग समझ चुके होंगे, अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, अपोजिट सिंबल रहेगा तो मल्टीप्लाई, और सेम सिंबल रहेगा, अपोजिट सिंबल रहेगा तो पॉजिटिव सिंबल मिलेगा। और अगर ध्यान फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप फिर से देखिए, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 के बीच मैंने बताया उसको भूल जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बी को देखिए, बी को आप लोग को सॉल्व करा देते हैं। अब बी में क्या है, -7 -3, तो अब सेम सिंबल है, मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट में पॉजिटिव सिंबल मिलेगा। तो 7 × -3 क्या हो जाएगा, 21 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, क्योंकि इक्वल सिंबल है। सबसे पहले तो आप लोग ऐसे ही सिंप्लीफाई पहले कर लीजिए ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। कैसे, 7 1 जा 7, -1 रहेगा, भूलिएगा नहीं, 7 2 जा 14, अब यहाँ पे इंटू 3 1 जा 3, -1 रहेगा, भूलिएगा नहीं, और 3 7 जा 21। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाइए, 5 1 जा 5, प्लस सिंबल रहेगा, और 5 3 जा 15। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, माइनस सिंबल रहेगा, -2, और 2 7 जा 14। अब सॉल्व करिए तो देखिए -1 का -1 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, अपान जब 7 का 2 में करेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई लगा के रखिए। अब देखिए +1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट सिंबल है कि नहीं, +1 -2 अपोजिट सिंबल है ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 × 3 मतलब 21। तो आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, -2 +1। अब फाइनल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो +1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और ये 7 का 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, जो आएगा उसको लिख के फिर 2 से आप देखेंगे अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई हों तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई हों तो फिर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करिएगा, आपको फिर से बताया जाएगा। अब 1.2 का कुछ और टॉपिक बच जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे CD इसे आपको करना है 5 6 7, ये देखिए 5 6 7 और 4 का बचा हुआ पार्ट, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप करिएगा, हम इसको चेक करेंगे और जो नहीं आएगा उसे बताएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग ने 1.2 के
बारे में डिस्कस किए और हम लोग ये पढ़े कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।